ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 68 थर्ड मंत्र 68 पेज नंबर। अच्छा, वो यथा जो लिखा है ना वो यदा होगा। आपके इसमें पता नहीं क्या है, मेरे बुक में यथा लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड। हमारे यहाँ यदा लिखा है। यदा है ना, ठीक है। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनाः परमं साम्यमुपैति। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। अब हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट मंत्र है वो सूत्र मंत्र है, पहला वाला, और उसी का डिस्क्रिप्शन बाकी के सारे अभी मंत्र चल रहे हैं, कमेंट्री है उसी की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ये दो पक्षी रहते हैं उनमें से एक जो है वो फल तो खा रहा है और फल खाते 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 वो क्या करता है, वो पूरी तरह से बंधन में बंध जाता है उन फलों के। और उन बंधनों में बंधने का नाम मतलब क्या होता है कि उसको अपना जो पूर्णत्व है उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहता कि वो कौन है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये हमारे बारे में बोला जा रहा है, जो अभी हमारी स्थिति है। और हमें बनना क्या है? वो जो दूसरा पक्षी है हमारे अंदर, वो बनना है हमें। एक्चुअली वो हमारा स्वरूप है।
वो जो दूसरा है, जो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति जो बोला है, जो किसी भी फल में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ड्रीम सीयर is not interested in any object of the dream after he gets up. हम बोले वेकर is not waking दृष्टा या दृष्टा is not interested in any of the objects of the dream. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से ड्रीम में मुझे क्या मिला, या अरे वहां का तो मेरा पिज्जा जो है वो आधा ही रह गया, उसको फिर से जाके खाना है, चलो चलो स्वप्न कंटिन्यू करो। ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। वैसे ही जब ये देखने लगता है, कौन, ये जो दूसरा पक्षी है जिसको जीव बोला गया है, परिशस्व जाते, जिसने जो पूरी परिशस्व मतलब एम्ब्रेसिंग, मतलब क्या, हर एक पर्सनालिटी, हमारे अंदर में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। वी आर मेड अप ऑफ अम्टीन नंबर ऑफ पर्सनालिटीज, इतनी ढेर है कि कभी कभी हमको लगता है अच्छा ये भी हमारे अंदर था कि ये भी थॉट था। वो हर एक थॉट के रिस्पेक्टिव एक हमारी पर्सनालिटी है, उससे हम लोग आइडेंटिफाइड है, उसको हम लोग एम्ब्रेस किए हुए हैं, वो उसको बोलते हैं परिशस्व जाते। था ना, दो सुपर्णा से जा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वृक्ष क्या है वहां पर वो बॉडी बोला गया, पर बॉडी के अंतर्गत इंटीरियर टू दैट बॉडी देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट वी आर आइडेंटिफाइड टू कंप्लीटली। हम छोड़ नहीं सकते, वी फील वेरी इनसिक्योर। कैसे आइडेंटिफिकेशन हमारा है, हम कैसे जान पाएंगे? जब उस आइडेंटिफिकेशन के छोड़ने में हमको बहुत इनसिक्योरिटी का भान हो, तो हमको समझना चाहिए वी आर आइडेंटिफाइड टू दैट पर्सनालिटी। फिर से, हाउ डू वी नो दैट वी आर आइडेंटिफाइड टू सम पर्सनालिटी? परिशस्व जाते हमारा कहाँ कहाँ है, what आइडेंटिटीज आर वी एम्ब्रेसिंग, ये हम कैसे समझेंगे? जहां जहां पर हमको आइडेंटिफिकेशन लूज करने में या छोड़ने में या थोड़ी देर के लिए साइड में रखने में हमको इनसिक्योरिटी, असुरक्षित लगता है, वहां पर हमको काम करना है अपने ऊपर। दिस इज फॉर अस, पर्सनल है ये। मैं नहीं बता सकती हूँ आपके अंदर, आप नहीं बता सकते हो मेरे अंदर, ये दिस हैज टू बी पर्सनल। और जितना हम पर्सनल अपने ऊपर काम करेंगे उतना जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन मतलब क्या? उस दूसरा साक्षी जो है, अनशनन अन्य अभिचाकशीति, वो हमारा एक्चुअल स्वरूप है। वो हम जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे कि वो स्वरूप है हमारा, उतने जल्दी हम वहां तक पहुंचने के लिए आयास, एफर्ट करेंगे। ये जरूरी है। अभी हम लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ बन के बैठे हुए हैं, और उस बनने से ही हम लोग को कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है। फिर यहाँ पर हमको अब रिवर्स गियर लगाना है, हमको कुछ बनना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बन जाएंगे हम अपने स्वरूप से दूर हो जाएंगे। हम बहुत कुछ बने हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ नया नया हम लोग अपने कैप पे एक फेदर नया जोड़ देते हैं, और हमको लगता है कि ये हमारा एक नया, हमने कुछ पा लिया। और ये पाने का नाम ही है वेदांत में खोना, पाने का नाम ही है वेदांत में अपने आप से दूर जाना। क्यों? क्योंकि वो जो जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, वो पूर्ण है, उसको कुछ पाने की और गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज नो स्कोप दैट ही विल गेट एनीथिंग। उसके पास पूर्ण है। आप कोई पूरा ग्लास भरा हुआ है उसमें, और आप कितना पानी भर सकते हो? वैसे ही स्थिति में यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो स्थिति साक्षी के साथ में हमारा ऐक्य कैसे हो, हम कैसे समझे हमारी स्थिति को, वो प्रोसीजर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सेकेंड वाले मंत्र में हमने क्या देखा था कि जब जुष्टम सेकेंड वाले लाइन से था, फर्स्ट वाला लाइन देहाभिमानी का ही था, पर सेकेंड वाले लाइन में था कि वो हाउ डज ही अटेन दैट साक्षी, या साक्ष्याभिमानी वो कैसे बनता है, उसके बारे में था। कब बनता है? जुष्टम। एक एक वर्ड का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। जुष्टम मतलब यहाँ क्या बोला था? सेवितम अनेक ही योगई मार्गे ही,
तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जुष्टम मतलब क्या हुआ कि ही हैज मेड इट, वो जो जुष्टम मतलब पूजा करना या फिर एक हाई पेडेस्टल पे रखना, उसको सेवितम मतलब होता है बहुत, हम उसको अडोरेबल या फिर हम उसको बना रहे हैं पूज्य, पूजितम, वो वहां पर सेवितम अनेक योग मार्ग ही कर्म भेष, बहुत सारी चीजों के द्वारा वो वहां पर जुष्टम करता है, पूजा करता है, सेवा करता है। उसके बाद क्या होता है, यदा जब पश्यति अन्यम ईशम, जो दूसरे को वो इस तरह से करते करते उसका स्टॉक बढ़ जाता है बहुत। हम लोग को एक पुण्य का भी, हम लोग पैसा कमाए, हम लोग अपना काम करें, हम लोग अपना फैमिली में रहे, सब कुछ करें, पर हमारा एक अटेंशन होना चाहिए कि इस जन्म के बाद में जब हमको पुण्य का जरूरत पड़ेगा, वहां पर हमारा ये पैसा, ये फैमिली, ये स्टेटस, ये सारी चीजें, नेम फेम, ये सब हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम करते रहे कर्म, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर एक अटेंशन हमारा होना चाहिए कि अगला व्हाट नेक्स्ट, वहां पर हमको जो पुण्य काम आएगा उसके लिए भी हमको तैयारी यहीं पे करनी है, क्योंकि आगे हमको बाकी का हमने पढ़ा हुआ है, सब देखा हुआ है कि बाकी के सारे भोग योनि है, वहां पे किसी को कुछ भी करने का मौका तक नहीं मिलता है, सिर्फ भोगने का ही स्थान है। इसलिए यहाँ पर वो खूब खूब सारा संचित संचित शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः, सेकेंड लाइन पेज नंबर 67, वो बहुत सारा संचित पुण्य करता है पास्ट एक्शन से इस जन्म में बहुत सारा, और कर करके फिर वो क्या करता है, ये पश्यंती, अब पश्यंती मतलब क्या, ध्यायमान, वो ध्यान कर रहा है, ध्यान किस चीज का कर रहा है, उस साक्षी का, कि हाउ व्हाट इज माय एसेंशियल नेचर, मैं भूल क्यों गया, मैं कैसे भूल गया। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है बहुत दिनों तक वो घर नहीं आया है किसी भी कारण से, कहीं जॉब कर रहा है या फिर कहीं पे वो पोस्टेड है, कहीं दूसरी जगह पर है, कोई आर्मी मैन है, कोई दूसरे सिविल में कोई पोस्टिंग है, घर नहीं आया है, और घर बहुत सालों तक नहीं आया है, और घर का रास्ता सब कुछ मॉडर्न हो गया, और आसपास के लोग जो है वो बिल्डिंग्स बदल गई, फिर क्या होगा, एक दिन एकदम से वो आएगा, जब वो हो सकता है कि इधर उधर रास्ता थोड़ा सा भटक जाए, फिर उसको बाद में लगेगा कि मैं कैसे भूल गया, ऐसे कैसे मैं अपने ही घर का रास्ता भूल गया, कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं भूल गया, इन सब जगहों पर तो मैं खेला हूँ, ये तो मेरा अपना घर है। बस उसी थॉट को पकड़िए कि ये जो हमारा जो नेचर है वो हमारा अपना नेचर है, हमको फील होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे हैं, हम क्यों भटक रहे हैं, हम किन लोगों के साथ में भटक रहे हैं, जो लोग हैं पॉजिटिवली देखिए, जो लोग हैं मेन मुझसे क्या वो अलग है, मेरे ही आत्मा का ही स्वरूप है अलग अलग, कोई भी अलग नहीं है। तो इसीलिए मुझे अपना स्वरूप जो है मैं कैसे जान सकता हूँ, मुझे जानना है, मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ, अपने घर ही जाना चाहता हूँ। इसको यहाँ पर वो जब ईशस से अन्य ईशम अस्य, वो जो दूसरा कौन है साक्षी, उसका नाम ईश है, उसको ईश्वर को वो जानता है, अस्य महिमानम इति, जब उनकी महिमा को जान लेता है कि वो कौन है, उसी महिमा को हमने देखा है पहले वाले में, उनकी महिमा जब वो जान लेता है, मतलब क्या, जब उनकी महिमा जान लेता है धीरे धीरे वो अपनी महिमा भी जान रहा है, अपनी महिमा भी जान रहा है, इस तरह से वो सारी के सारी महिमाओं को जान के, उनकी ईश्वर की महिमा को जान के वो समझ जाता है कि मेरा ही स्वरूप है, ये दूसरा स्वरूप नहीं है, मैं ही हूँ ये। और फिर धीरे धीरे वीत शोक मतलब शोक रहित हो जाता है वो, क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ शोक वगैरह मोह की जगह है वो सब अज्ञान के द्वारा आता है, वो ध्यान कर करके वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि अब वहां पर कोई भी शोक की का स्थान ही नहीं है, शोक का अनुभव होता ही नहीं है उसको, किसको, अगर शोक क्या, क्या फिर ऐसा है क्या
कि ज्ञानी को दुख नहीं होता है? बताइए तो आप लोग, क्या हम ऐसा मान ले क्या कि ज्ञानी जो है बहुत निष्ठुर हो जाता है, उसको उसको कोई दुख नहीं होता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को दुख होता है, मोमेंटरी होता है उसको। अच्छा, मोमेंटरी दुख होता है। हाँ, और लोग हवा और में हवा में जैसे एक लाइन बना दी। हाँ, हाँ, हवा में एक लाइन बना दी। या पानी में बना दी। हाँ, तो कैसा वो देखता है उस दुख को? मोमेंटरी। मोमेंटरी तो दुख होता है मतलब? होता है, सब होता है, लेकिन मोमेंटरी आते हैं चले जाते हैं उसी टाइम में। बाकी के लोग जो है वो क्या बोलेंगे? लखन जी ने बताया, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है वीत शो को उसको कोई दुख ही नहीं होता है। आप ये लोग भी का तो क्या? अपना अपना है ना। मेरा ये है, हो सकता है मैं, जरूरी नहीं है मेरा ठीक हो। हम्म, बताइए, सब लोग बताइए, ज्ञानी की क्या स्थिति रहती है? कैसा फील करता है वो अगर? अम्मा, दुख होता है मे बी। एक जो होता है ना, बंधनों वाला दुख नहीं होता है। कैसा दुख होता है फिर? दुख में तो बंधन ही है ना, नेहा? मानसिक से वो बंधन नहीं रहता। मन से उसका बंधन नहीं रहता, मतलब क्या बोलना चाह रही हो? थोड़ा एक्सप्लेन करो। जी। मतलब नॉर्मल दुख जो संसारी का होता है वो बंधन का होता है, हम्म। और ये वाला जो सुख होता है, दुख होता है, वो बंधन का नहीं होता। कैसे ऐसे हो सकता है? मैं दुख तो अम्मा, दुख ऐसा है। है, ये जी। दुख है ना, ये हम्म, दुख उसको होता है, वो दुख में निमग्न नहीं रहता है। जैसा लखन जी ने बताया, वो हम्म। दुख क्षण भंगुर होता है, आता है और चला जाता है। वो उसमें दुख में या सुख में खुद को अपने को बांधता नहीं। दुख में अपने आप को बांधता नहीं, क्यों? ऐसा कैसे कर सकते हैं कि दुख में वो बांधता नहीं है? नहीं, उसको ऐसा है ना, उसको ज्ञान है कि ये दुख आया ये चला जाएगा, ये सुख आया है ना ये चला जाएगा, ये रहेगा नहीं। हाँ, सब लोगों ने आपने सही बोला, सब लोगों ने सही बोला। और संतोष जी ने उसको पूरी तरह से उसका समराइज करके उसको ठीक कर दिया। तो यही है कि वो कैसे देखता रहता है, जैसे लखन जी ने कहा कि उसको दुख क्षणभंगुर वो दिखता रहता है, कि जैसे लाइट खींच दिया है हवा में, जैसे हम लोगों ने पानी में लाइट खींच दिया है, तो वो रहेगा नहीं। जो संतोष जी ने बोला क्षण भंगुर है, मतलब क्या है कि जो दिखाई दे रहा है उसमें वो अनरियल देखता रहता है, मिथ्यात्व के साथ में देखता है, मिथ्या बुद्धि के साथ में देखता है। जो नेहा बताना चाह रही थी उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, कि ऐसा ही है कि क्या हो गया कि उसको वो दिखाई दे रहा है, पर वो वहां पर अनरियल बोल के वो दिखाई देता है। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, वैसे ही एक ज्ञानी भी एक्टिंग करता है। इसी को भगवान जब करते हैं हम लोग लीला बोलते हैं, पर मनुष्य की हम लीला नहीं बोलते हैं, है ना? तो इस तरह से वो सारी की सारी चीजें देखता है। नहीं तो फिर तो हम बोलेंगे कि ज्ञानी बन गया है, तुमको खाने पीने की जरूरत नहीं है। तुमको कोई जरूरत नहीं तुमको। पर ज्ञानी लोग देखे होंगे, अपने मोटे तगड़े होते हैं, अच्छे से डाइट अच्छी रहती है, खाते पीते तो ऐसा नहीं है। तो सारी चीजों को वो लोग कैसे देखते हैं? वो लोग देखते हैं दे आर परसीव्ड इन देयर एब्सेंस। हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, परसीविंग एनीथिंग इन इट्स एब्सेंस, इट इज मिथ्या। तो दिखाई दे रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, दुख भी दिखाई दे रहा है, सुख भी दिखाई दे रहा है, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, स्वप्नवत। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने सही बोला। तो वो जो ज्ञानी है अब क्या हो जाएगा? वीत शो कहा,
उसको कोई शौक वगैरह की उसमें कोई अब सामर्थ्य नहीं है, ना वो दुखी होगा ना वो बहुत ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि ड्रीम में अगर हम लोग को बहुत कुछ मिल जाए तो भी हम बहुत उठ के सुखी नहीं होते हैं कि अरे मुझे ड्रीम में बहुत सारा पैसा मिल गया था, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मेरा शत्रु जो है मेरा मित्र बन गया, इस सबसे हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो स्वप्न था। वैसे ही ये ज्ञानी हर चीज को वो देख रहा है, देखते देखते क्या करता है, वो सोचता रहता है कि ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो सपना है, ये तो सपना है, ये तो चला जाएगा, एक क्षण भंगुर है। तो होने में ना होने का अनुभव, इसी को ज्ञानी बोलते हैं। फिर से, होने में ना होने का अनुभव जो होता है वो ज्ञानी का ही अनुभव हो सकता है। ये हो रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। रमन महर्षि जी को यही तो पूछा था। रमन महर्षि जी को इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब चल रहा था हमारा तो वो कॉन्टेम्पररी थे उस समय, तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि भगत सिंह जो है वो देश के लिए मर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस इतना काम कर रहे हैं, अरबिंदो काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं, देश जल रहा है, सब लोग स्वतंत्रता के संग्राम में कूद गए हैं, आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, आप ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ तो करिए आप। तो उन्होंने क्या बोला, कौन सा देश, कौन से लोग, यहाँ पर जहां पर मैं हूं वहां पर न कोई देश है, न काल है, न वस्तु है, न कोई लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं है वहां पर। किसकी स्वतंत्रता चाहिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए मैं काम करूं, वो उनकी दृष्टि वहां होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ महात्मा होते हैं, जो लोग नहीं, जो शंकराचार्य लेवल के भी होते हैं, जो आते हैं और हमारे संसार में बहुत कुछ भगवान का काम करके जाते हैं। कुछ संत ऐसे रमन महर्षि जी की तरह होते हैं, कुछ विवेकानंद स्वामी जी की तरह होते हैं, तो तरह तरह के लोग होते हैं, जो लोग इस तरह से ज्ञान होने के बाद में उनका मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है उनके अपने ट्रेड्स के ऊपर, उनके अपने टेंडेंसीज के ऊपर। हम किसी को गलत या सही नहीं बोल सकते, वो उनका वासना है, वो उनके टेंडेंसीज है, उस हिसाब से वो रहते हैं। महिमाना इति वीत शोकः, अब वो कैसे हो जाते हैं, वीत शोकः। नेक्स्ट वाला, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम, जब, यदा मतलब जब पश्यः, ये सीकर का नाम दिया है ना श्रुति माने, पश्यः पश्यः, सीकर्स नेम इज पश्य, पश्यते रुक्म वर्णम, जब वो देखता है, जब ये पश्य देखता है अच्छा नाम है ना, पश्य, पश्यते रुक्म वर्णम, जब वो कॉन्शियसनेस को देखता है और वो वही बन जाता है। कर्तारम ईशा पुरुषम ब्रह्म योनिम, इसको हम डिटेल में देखेंगे भाष्य में। और वही कर्तारम, उस कर्ता रूपी वो ईश को देखता है, जो कौन है, वो पुरुषम, वो ये उसी का ही, मतलब कर्तारम बोल के तो हम बोल सकते हैं तत्पद का लक्ष्यार्थ, और इधर सॉरी वाच्यार्थ, और इधर पुरुषम बोलेंगे तो तत्पद का लक्ष्यार्थ। आप समझते होंगे इस चीज को, तत्पद का वाच्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ, और ब्रह्म योनिम, ये तत्पद का लक्ष्यार्थ, वो विवर्ती कारण है जगत का, कौन, वही ब्रह्म। तो ब्रह्म जो जगत के सापेक्ष से वो ब्रह्म योनिम है, जगत के का, जैसे सापेक्ष मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को उसके बच्चे के सापेक्ष से वो पिता है, विथ रेस्पेक्ट टू। अगर उसका कोई बच्चा ही नहीं है, हम नहीं बोलेंगे वो देखिए पिता आ रहा है, ऐसे कहाँ बोलेंगे जिसका विवाह ही नहीं हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे वो देखिए पति आ रहा है, वो देखिए पत्नी आ रही है, कहाँ है आपकी, तो आपका विवाह ही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। तो विथ सापेक्ष, रेस्पेक्ट टू, तो जब जगत का सापेक्ष है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट जगत, ही इज ब्रह्म योनिम, वो जगत का योनि है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, जब वो सारा का सारा ये सीकर, ये जो पश्य ऊपर बोला है,
ये ज्ञान, पहले वाले लाइन में ज्ञान बोला है, ज्ञानम, और सेकेंड वाले लाइन में ज्ञान फलम दिया है, दो अलग अलग है। फर्स्ट में ज्ञानम और सेकेंड वाले में ज्ञान फलम। तो तदा जब वो ऐसा इस तरह से देखता है तो उसका फल क्या होता है, जब वो पश्यते हो जाता है, तदा विद्वान, वो जो विद्वान है, वो जो पश्य है, पुण्य पापे विधूय, उसका सारा का सारा गिविंग अप, विधुय मतलब छोड़ देना, यदि उसको नहीं लेना उस चीज को, किसको, पुण्य और पाप दोनों को ही वो छोड़ देता है, तब कैसा बन जाता है, निरंजन। तो वो निरंजन बन जाता, निरंजन, अंजन एक्चुअली मतलब होता है इग्नोरेंस और या विद्या। तब उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, तब उसका स्वरूप एकदम निरंजन हो जाता है, और परमम साम्यम उपैति, और ये सब थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगी। और तब वो ही एस्टैब्लिशेस इन दैट परम सेल्फ, मतलब सेल्फ में ही वो एब्सोल्यूट सेल्फ में वो वहां पर एस्टैब्लिश हो जाता है। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी अभी धीरे धीरे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे पूरा रिपीट किया जा रहा है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने वेदांत सार में देखा था षड्विध लिंग न्याय, आपको याद है षड्विध लिंग न्याय? तो उसमें हम लोग जो थे, हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन? इसमें षड्विध लिंग न्याय में आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, हम लोग के बुक में शायद ये पेज नंबर 127 पर है। आप लोग देखिएगा बाद में, या तो अभी स्क्रीन पे ही देख लीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो भी हम वेदांत स्टडी करते हैं, वेदांत में हम जो भी पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ एक हमारा किस तरह से किसी एक सब्जेक्ट को हम समझाएं, वो उसका एक तरीका होता है। क्या क्या है वहां पर, तो षड्विध लिंग इसको बोला जाता है, जिसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइंस। Hearing is the ascertainment through the 6 characteristic signs that the entire Vedanta philosophy establishes the one Brahman without a second. तो ये श्रवण करते समय हम लोग षड्विध लिंग न्याय का जो है वो पालन करते हैं। तो क्या क्या है षड्विध लिंग न्याय? अब लिंगानी कौन कौन से है, तो उपक्रम, उपसंहार। तो उपक्रम मतलब स्टार्ट करते हैं जो चीज, उसी को ही अगर कुछ हमने प्रतिज्ञा ली है तो उसका उपसंहार भी होना पड़ेगा, एंड भी होगा। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको दिखा रही थी, अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास, फिर अपूर्वता, कोई एक अपूर्वता होगी उसमें। फिर क्या होगा, फल, अर्थवाद, उप 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 क्या है, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति आख्यानी। हाँ, उपपत्ति आख्यानी। तो उपपत्ति मतलब यहाँ पर क्या उसका रिजल्ट क्या आया, लॉजिक जो है, लॉजिक से हम लोग उसका रिजल्ट जो स्थापित करते हैं उसको बोलते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने याद भी किया था। लिंगानी तो उपक्रम उपसंहाराभ्यास, पूर्वता फलार्थवादोपपत्त्याख्यानी। तो ये सारे 6 लिंग के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम स्थापित करते हैं, प्रूव करते हैं जो हम सुन रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो अभ्यास है, ये किस लिए किया जाता है? अभ्यास किया जाता है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा 127 पेज पर है। तो जब हम लोग अभ्यास करते हैं, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको हम लोग बार बार रिपीट करना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि कई बार होता है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लिसनिंग में इंप्रेशन नहीं बैठता है, पर सेकंड टाइम जब हम फिर से सुनते हैं उस चीज को, तब उस समय हमारा बैठ जाता है
इम्प्रेशन। तो इसको यहाँ पर यही बोला गया है कि इसीलिए यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं बार 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 बार, क्योंकि पहले वाले में बोल दिया कि वो सेकंड लाइन में कि वो क्या हो जाता है, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानमिति नीतशोका। तो यहाँ पर फिर से बोला जाएगा उस ज्ञान को, उस ज्ञान के फल को। ठीक है, तो कई बार वो डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत हमको डीप जाने के लिए हम लोग को जरूरी होता है कि हम लोग फिर से सुने, फिर से सुने, फिर से सुने। तो इसीलिए अब आइए हम लोग इस पे भाष्य पे आते हैं, पेज नंबर 68 भाष्य। अन्योपि मंत्रे इमम इव अर्थम आह सविस्तरम। इन अदर मंत्र ऑल्सो दिस मीनिंग इज सेड। इस मंत्र में भी सेम मीनिंग जो है उसको फिर से बोला गया। कैसे बोला गया? सविस्तरम, इलैबोरेट किया गया है उसको, उसके मीनिंग को। यद इत्यादि ना, यदा इत्यादि ना, तो यदा से जो शुरू हो रहा है उससे, मतलब इस वाले के बारे में भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, इस मंत्र के बारे में। यदा, यदा मतलब क्या? यस्मिन काले, जिस समय। कौन से समय? पश्य पश्यति इति, जो पश्य है ये पश्य जो है ना वो राम की तरह चलेगा। रामा रामो रामः, वैसे पश्य पश्य पश्या वैसे चलेगा, अकारांत पुल्लिंग की तरह। पश्य पश्यति इति, जो देख रहा है उसको, उसका नाम दे दिया पश्य। क्या, कौन है वो? विद्वान साधक इत्यर्थः, उसने ज्ञान योग, उसने कर्म योग, उसने भक्ति योग इत्यादि वो कर रहा है, इसलिए उसको विद्वान साधक बोला गया यहाँ पर। तो वो इस तरह से इत्यर्थः। पश्यते, अब पश्यते को श्रुति माने पश्यते लिखा हुआ है, उसको भगवान भाष्यकार ने पश्यति कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पश्यते बोल के वर्ड नहीं है, आर्ष प्रयोग है वो। तो आर्ष प्रयोग मतलब होता है श्रुति का प्रयोग। तो पश्यते वो पश्यति वो दृश्य धातु है, तो उससे वो पश्यति हो गया है। पूर्ववत, पूर्ववत मतलब जो लास्ट मंत्र का पश्य, इसमें वही आएगा। वो कैसा देखता है लास्ट मंथ में जो पश्यति था, कि वो पश्यति वो देख रहा है। किस तरह से देख रहा है? ध्यायमान, पेज नंबर 67 पे 4th लाइन। कैसे वो देख रहा है? ध्यायमान अन्य वृक्षोपाधि लक्षणा विलक्षणम ईशम, उस ईश को वो देख रहा है। कौन? जो कि वृक्ष की उपाधि वाला नहीं है, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो उस तरह से देख रहा है, उसी को जो देख रहा है। तो इसलिए बोला पूर्ववत, जैसे पहले वाले मंत्र में वो देख रहा है। क्या हो रहा है? रुक्म वर्णम, अब नेक्स्ट वर्ड, ऊपर एक ध्यान रखिएगा, नीचे एक ध्यान रखिएगा, लाइन अंडरलाइन करते रहिएगा। तो रुक्म वर्णम को अंडरलाइन करिए। अब ये वर्ड एक्सप्लेन हो रहा है। तो व्हाट इज रुक्म वर्णम? स्वयं ज्योति ही, सेल्फ इफल्जेंट, जो सेल्फ इफल्जेंट है, स्वयं ज्योति ही, सेल्फ इफल्जेंट स्वयं ज्योति ही। हाँ, अब कैसा है वो? स्वभावम रुक्मस्य एव, सेल्फ इफल्जेंट मत, अब यहाँ पे दो मीनिंग लिखे, विच डज नॉट डिमिनिश, कोई वो जो जिसका लाइट जो है दैट डज नॉट डिमिनिश, उसका लाइट हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि अरे सूरज को आज कैसे डिम हो रहा है सूरज, क्यों? क्योंकि उसके उसमें से गैस खत्म हो रही है, चलो 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 आज सब मिलके गैस भरेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। गैस खत्म हो रही है, उस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिल नहीं पे किया था शायद, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसका हमेशा ही उसमें रहेगा। इसलिए स्वयं ज्योति स्वभावम रुक्मस्य एव, जैसे रुक्म मतलब होता है सोना, जैसे सोने की चमक जो है उसके, उसका इंटरनल वो अपना ही धर्म है, उसका उसका चमक, उसको हम चमक को अंदर डालते नहीं है, वो अपने आप ही चमकेगा। वैसे ही यहाँ पर उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका मतलब सेल्फ इफल्जेंट का मतलब क्या हुआ? कौन वो वाला श्लोक मुझे बताएगा? नो देती नास्तमेतेशा न वृद्धिम याति न क्षयम, उसके बाद क्या है? वो सेल्फ इफल्जेंट। स्वयं विभात्य ठान्यान्नि भासयेत् साधनम बिना। वेरी गुड। तो ये जो श्लोक है ये यहाँ पे लगेगा, ये सेल्फ इफल्जेंट है। नो देती नास्तमेतेशा
न विद्यम याति न क्षयम स्वयं विभाते थान्यानि भासते साधनम विना। उसको कोई साधन, दूसरा साधन नहीं चाहिए। खुद वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो खुद का ही, खुद से ही वो चमकेगा। इसको यहाँ पे सेल्फ इफल्जेंट बोला है, विच डज नॉट डिमिनिश। रूपमस्य ज्योति इव अविनाशी, वो अविनाशी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है, तो ज्योतिरस्य अविनाशी, इसलिए वो अविनाशी है वहां पर, विच इज लाइक, जैसे गोल्ड का शाइन जो है वो कभी कम नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर भी वो शाइन जो है कभी डिमिनिश नहीं होगा। दो अर्थ है, वहां लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसके हम दो अर्थ बनाएंगे। दो अर्थ क्या हो गया, एक तो वो अविनाशी है, अविनाशी लास्ट वर्ड है, अविनाशी नकारांत चलेगा वो, और ये नकारांत पुल्लिंग, नकारांत नपुंसकलिंग, अविनाशी, अविनाशिनी, अविनाशीनी, ऐसा चलता है। इस तरह से ये दो, तो स्वयं ज्योति मतलब क्या, स्वभावम रुक्मस्यैव, जो जिसका स्वभाव ही है सेल्फ इफल्जेंस का। और सेकेंड मीनिंग इसका, सबके मीनिंग याद रखिएगा, बस दो दो मीनिंग है। और जो अविनाशी है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा, उसकी चमक अपनी ही है और वो चमक कभी खत्म नहीं होगी, ऐसे दो मीनिंग, फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हो गया, रुक्म वर्णम वर्ड जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है ऊपर, कर्तारम। साथ में चलिएगा सब लोग, रुक मत जाइएगा कहीं, ठीक है। अब कर्तारम, कर्तारम मतलब क्या हुई, अब बोला वो करता है, तो कर्ता अगर है तो कर्ता तो खत्म हो जाता है, कर्ता तो चेंजिंग है, कर्ता तो आने जाने वाला है, मृत हो जाएगा, फिर तो जड़ हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, फिर उसको कर्ता कैसे बोला है, वो कर्ता कैसे होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला है कि वो कर्ता कैसे है। सर्वस्य जगतः, किस चीज का है, सारे के सारे जगत का करता है, मतलब सारे जगत को उसने बनाया हुआ है, उस हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी सापेक्ष से, सापेक्ष से क्या है, वो जगत का करता है, जगत को उसने बनाया हुआ है, जगत में फ्रूट्स देने वाला है ना। तो वो वाला श्लोक कौन सा है, चातुर्वण्य मया सृष्टम, पूरा कौन करेगा, चातुर्वण्य मया सृष्टम, फिर गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः, फिर तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारम अव्ययम, उसका कर्ता मैं हूं, मैंने ही चातुर्वर्ण्य बनाया हुआ है। चातुर्वर्ण कौन से चैप्टर का है, ये चैप्टर तो बता दीजिए एटलीस्ट, चैप्टर भी नहीं पता। ये सब तो फेमस फेमस श्लोक्स है ना, हाँ। ब्रह्मचर्य गृहस्थ, फोर्थ चैप्टर। हाँ, किसी ने कुछ और बोला अभी, वो चातुर्वर्ण बता रहे थे, अच्छा चारों वर्ण। जी जी। अच्छा, तो ये चैप्टर 4 का है, चैप्टर 4 में कौन सा नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर श्लोक है। उससे करता। ये सब याद रखिए। तो ये चातुर्वर्ण हम लोग इतना झगड़ते रहते हैं, भगवान ने कहा ये तो मैंने ही बनाया हुआ है, तस्य कर्तारम अपि माम, मैं उसका करता हूँ, विद्धि अकर्तारम, बोले पर मैं अकर्ता हूँ, आप लोग मुझे कर्ता की कैटेगरी में मत डाल देना कि मैंने बनाया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला, उस सापेक्ष में हम बोलेंगे कि वो करता है, इज नॉट द रियल करता, क्योंकि डूअर जो है दैट इज चेंजिंग एंड डूअर विल गेट डिस्ट्रॉयड। इसलिए वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हम उनको कर्ता बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशनिंग ऑफ माया के साथ में क्या होता है, वो कर्ता बन जाते हैं। कंडीशनिंग ऑफ माया जब वो ले लेते हैं, कॉन्शियसनेस कंडीशन्ड बाय द क्रिएशन और क्रिएटर of the world is called this kartaram,
ठीक है, वो है नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें वाच्यार्थ, तो वाच्यार्थ यहाँ पर कर्तारम का ये होगा। वाच्यार्थ मतलब डायरेक्ट मीनिंग जो हम समझ रहे हैं कि वो करता है, वो उन्होंने पूरे जगत को बनाया है। पर जब हम लक्ष्यार्थ लेते हैं, लक्ष्यार्थ मतलब क्या? इनडायरेक्ट मीनिंग। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? इनडायरेक्ट मीनिंग यहाँ पर वो है कि वो पूर्ण चैतन्य है। लक्ष्यार्थ जो है उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हु इज ही एक्चुअली। ही इज द पूर्ण, ही इज द कॉन्शियसनेस, ही इज द एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस प्रिंसिपल, है ना? तो उस हिसाब से जैसे हम बोलते हैं हर फेस इज लाइक द मून, उसका उसका मुख चंद्र के समान है, वो चंद्रमुखी है। तब वाच्यार्थ अगर हम लोग डायरेक्ट लेंगे तो वाच्यार्थ लेने पर लगेगा कि हाँ, अरे चंद्र के जैसा बड़ा उसका चेहरा है और उसमें दाग धब्बे भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा सा है। हाँ, लाइट है उसमें, तो उसमें इसका भी वाइट शायद लाइट निकलता है चेहरे से। वाच्यार्थ तो ये सब हो जाएगा। पर जहां पर वाच्यार्थ हमारा नहीं लगता है, जहां पर जमता नहीं है, वहां पर हम लक्ष्यार्थ पे जाते हैं। तो हर फेस इज लाइक द मून मतलब क्या? एकदम जैसे कूल कूल मून है, शांत है, एक्सट्रीमली चार्मिंग लगता है हमको रात में मून, वैसा ही उसका भी चेहरा है। जब डायरेक्ट वाच्यार्थ जब काम नहीं करता है, तब हम लक्ष्यार्थ पे जाते हैं। तो जब हमने देखा कि ये कर्तारम जो है ये डायरेक्ट मीनिंग तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है भाई, कि हम भगवान को कैसे कर्ता बना सकते हैं? क्योंकि कर्ता जो है वो तो खत्म हो जाएगा, फिर ईश्वर विल ऑल्सो डाई। ईश्वर रहेगा ही नहीं, ईश्वर विल चेंज। एक करता आया फिर तो हो गया खत्म। इसीलिए मैं जो हमेशा एक श्लोक बोलती हूँ भागवत का स्टार्टिंग में ही, और रास पंचाध्याय के स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वाला श्लोक है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसमें भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस मन को लिया। क्या है श्लोक? फट से अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें मन को अपना बनाया। क्यों मन को बनाया? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, तो करता कहाँ है वो? मन तो है ही नहीं उनका। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि गोपियों ने इतनी सेवा भाव से पूरा कात्यायनी का व्रत किया हुआ है, मुझे प्रेम करती हैं, अनन्यता से मेरे पास में आई हैं, तब भगवान ने भी उन्होंने मन बनाया अपना। क्यों याद नहीं आ रहा है वो श्लोक? फर्स्ट वाला श्लोक ही है भागवत में, चैप्टर 32 होगा, 10.32 का होगा कोई, फर्स्ट वाला ही। याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे वो तब मैं लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ बता रही थी। सब जब हमारा वाच्यार्थ वहां पर लगता नहीं है डायरेक्टली, तब हम लक्ष्यार्थ पे जाते हैं कि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर वही है इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि वो ब्रह्म है, पूर्ण है, चैतन्य है। ठीक है, वहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है ऑफ टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट तो जगत का पोर्शन है। वहां पे उसमें टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, दिमाग में वही श्लोक ही चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। स्वभा कर्तारम सर्वस्य जगतः ईशम पुरुषम। अब ये ईश लॉर्ड ऊपर से लिया है, हाँ। ईशम वो कौन है? वो पुरुषम, पुरुष। ये पुरुष वर्ड जो है, मुझे कौन बताएगा दो डेफिनेशन पुरुष की? पुरुष की दो डेफिनेशंस बताइए संस्कृत में। पुरुष को कैसे हम डिफाइन करते हैं बताइए? पूरी इसको शर्त हाँ, और पूर्णा
हाँ, पूर्णत्वात् पुरुषः और पुरी शयनात् पुरुषः, तो इतना पुराना है, सबको पता होना चाहिए। तो ये दो डेफिनेशंस है। तो पुरुष वर्ड जो है ये अपने आप में ही महावाक्य है, अपने आप में ही, क्योंकि उस पुरुष के अंदर जो जो छोटा है पुरी में ही वो पुरुष जो है पुरी शयनात्, उसी में वो शयन कर रहा है। और पूर्णत्वात्, पूर्णत्वात् पूर्ण करना मतलब पता है आपको, मतलब भरना। हाँ, जैसे संस्कृत में भी और मराठी में भी उसमें पूरण होता है ना, जो जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, सॉरी मुझे ये सब एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, या मटर का पराठा बनाते हैं, आजकल तो मटर का सीजन चल रहा है, तो हम उसको पूरते हैं, मोदक में हम पूरते हैं, जिस चीज से हम फिल कर रहे हैं उसको बोलते हैं पूरण, संस्कृत का वर्ड है। तो पूर्णत्वात् पुरुषः और पुरी शयनात्, जो उस पुरी में शयन कर रहा है। शयन क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने जगाया नहीं है उसको विटनेस के रूप से शयन कर रहा है, साक्षी के रूप से वहां पर है। तो ये दोनों, इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उनको पता है कि मैं इतने बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो पुरुषम, अब क्या है नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ब्रह्म योनिम, ब्रह्मच तद योनिश्च असौ, कर्मधारय समास है ये। तो जो ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म, च तद योनि, तद योनिश्च असौ, तो कॉज ऑफ द वर्ल्ड, तद मतलब यहाँ पर जगत, जगत जगत का, जगतः, तो जगत का कॉज ऑफ द वर्ल्ड, असौ ब्रह्म योनि ही। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो क्या है, वो ब्रह्म है और जो जगत का कारण है, वैसा जगत जो कि आया हुआ ही नहीं है। अगर कोई चीज हमें दिखाई दे, हाँ, पर हम बोले कि वो रियल नहीं है, तो हम उसको किस लॉजिक से प्रूफ कर सकते हैं? मैं घुमा के क्वेश्चन पूछ रही हूं। अगर हमको कोई चीज दिखाई दे पर वो रियल नहीं है, हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एग्जाम्पल ले लीजिए, दो तीन ऐसे ही सारे जो दिखाई देते पर नहीं, जैसे रेनबो का ले लीजिए। हमको क्यों लगता है कि ये चीज रियल नहीं है? किस लॉजिक से? और माता से, हिंट दे रही हूं, माता से पुत्र आया है, वहां पर हमको लगता है वो रियल है। बेबी इज बोर्न टू अ मदर, तो वहां पर हम ये नहीं बोलते कि अरे ये तो दिखाई दे रहा है पर नहीं है। पर रेनबो को हम बोलते हैं कि रेनबो जो है वो नहीं है। उसका कारण नहीं है, कारण नहीं है उसका। और सोचिए, कारण तो है ना, मिथ्या है। कारण तो हमको है, दिखा, कोई भी चीज का कारण तो होगा ही, तभी दिखाई देता है। क्यों ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं? हाँ, रेनबो थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं, उसके बाद रेनबो थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, चलिए ये मान लेते हैं। और बताइए, और सोचिए। पर अगर मीनाक्षी जी, अगर हमको रेनबो थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया, तो उस थोड़ी देर के लिए भी हम इसको रियल नहीं मानते। रियल तो मानना चाहिए ना, अगर थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण हो सकता है कि हमारे मन में इतना फैला? अगर बच्चा है कोई, उसको वो थोड़ी देर के लिए ही रियल लगेगा, उसने को नहीं पता है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दिख रहा है। रेनबो हाँ, किसी दूसरे पदार्थ की उपाधि के कारण दिखाई देता है।
चेंजिंग है इसीलिए अनरियल है क्या? आप क्लोज जा रहे हैं, और थोड़ा सा उसी लाइन पे सोचिए। चेंजिंग है जो मीनाक्षी जी ने बोला, चेंजिंग है, पर कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, किस जिस जहां से वो आया है, क्या वहां पे कुछ बदला है? कारण रियल लगता है, उसका कार्य चेंजिंग रहता है, उसी में लीन हो जाता है। ठीक है, उसी में लीन हो जाता है। तो कारण सदा रहता है, कार्य लगता है कि आया चला गया, इसलिए अनरियल। हाँ, और कारण जो है वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। कारण पर माँ जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद में वो चेंज हो जाती है, वहां पर रियल लगता है हमें। पर यहाँ पर जो जो जहां पर दिखाई दे रहा है वो अनचेंजिंग है, मॉडिफिकेशन नहीं है कुछ भी। जब वहां पर कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है, इसका मतलब ही ये हुआ कि वहां पे कुछ आया ही नहीं है। तरह तरह से घुमा फिरा के सोचिए। बच्चा माँ से अलग दिखता भी है, एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, माँ से अलग दिखता है, माँ भी रह रही है, बच्चा भी रह रहा है। हाँ, तो हमको लगता है कि दोनों ही रियल है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग। पर जहां पर कारण जो है वो चेंज नहीं हो रहा है और हमको दिखाई दे रहा है, दूध से दही बन गया, मॉडिफाइड हो गया। हाँ, अब वो दूध जो है वो मॉडिफाइड फॉर एवर, उसको हम फिर से उससे चाय नहीं बना सकते दही से। माँ जो है वो मॉडिफाई हो गई। हर चीज जहां से कुछ बन रहा है, जहां से कुछ निकल रहा है, वो मॉडिफाइड हो जाता है। बन गया। अम्मा ये भी हो सकता है क्या कि जैसे हर चीज के दो कारण होते हैं, निमित्त और उपादान, और यहाँ ये दोनों कारण एक ही हैं, निमित्त और उपादान। हाँ, बिल्कुल। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसलिए बदलाव नहीं है, उसमें चेंज नहीं होता है। हाँ, उसको हम अभी लोग बोलते हैं क्या, विवर्ती निमित्त उपादान कारण, है ना? उसी पर ही दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ भी बदला ही नहीं है। गुड, उसी पर ही दिखाई दे रहा है। तो जिस पे कुछ बदला ही आया है, चला गया, जैसे आप बोल रहे हैं, उसी में ही विलीन हो जाता है। विलीन होने पर भी कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आता है। घड़ा टूटने पर मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी थोड़ी तो बदलेगी, एक्स्ट्रा कुछ तो बदलेगा। यहाँ पे तो कुछ बदलता ही नहीं है। एग्जाम्पल बताइए, जल्दी 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 जल्दी। मिराज। हाँ, मिराज। नहीं, अपना खुद का। ड्रीम ड्रीम, अपना खुद का ही जो हमारा एग्जाम्पल है। हम लोग कितना कुछ बदल जाते हैं, बन जाते हैं, शत्रु मित्र देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सुबह उठ के हम वही रहते हैं। इतना कुछ बना लेने के बाद में भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता। मकड़ी वाला एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा, हाँ, वहां पे वो पूरा जमता नहीं है जो उपनिषद में आया हुआ है। मकड़ी वाला एग्जाम्पल, यथोर्णनाभि सृतेर्नृण्यते च, वो वाला, क्योंकि थोड़ा तो मॉडिफिकेशन होता है उसमें, तो वो वाला एग्जाम्पल में थोड़ी लिमिटेशंस है। पर इसमें जो है, जब लीन हो जाता है, जैसे मिराज का भी सही बोला आपने, मैं कोई भी वो रास्ता वैसा का वैसा है, गीला ही नहीं हुआ, मिल गया उसमें। वैसे ही यहाँ पर जब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेते हैं ड्रीम स्टेट का, तब वो ड्रीम में ही हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और अपने अंदर ही देख रहे हैं। वो ड्रीम उठने के बाद कहाँ चला गया? हमारे ही अंदर चला गया। मस्त है एकदम एग्जाम्पल ड्रीम का। और बस उठने के बाद कभी कभी पसीना पसीना होके उठते हैं, मतलब वो उस समय में हमारे लिए कितना रियल होता है। बाद में उठने के बाद में हमको हंसी आती है कि क्या हमको शेर दौड़ा रहा था। वो शेर कौन था? मैं ही थी।
जंगल भी मैं ही थी, रास्ता भी मैं ही थी, पेड़ भी मैं ही थी, जिस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी वो भी मैं ही थी। इसको हम बोलते हैं विवर्ती कारण। बोलते हैं यहाँ, है ना। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है ब्रह्म योनिम। ये कौन है? ब्रह्म च तत् योनिश्च असौ ब्रह्म योनि। वो ब्रह्म योनि है जिसके ऊपर पूरा संसार दिखाई दे रहा है, पर वो कुछ है नहीं ऐसा। कॉमा ब्रह्म योनिम कॉमा ब्रह्मण वा अपरस्य योनि। तो ब्रह्मण वा जो ब्रह्म है, वो कौन है? वो अपरस्य योनि, अपर ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म, मतलब हिरण्यगर्भ। उस सगुण ब्रह्म की भी योनि है। तो फुल स्टॉप कर दीजिए उसके बाद। वो ब्रह्मण वा अपरस्य योनि, ये सगुण ब्रह्म की भी योनि है। ये कहाँ पर कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है क्या कि वो जो है वो हिरण्यगर्भ का भी योनि है, उसी से ही हिरण्यगर्भ आया है। ठीक है। मैं हिंट दे देती हूँ, इसी मुंडक में ही, उसी से ही हिरण्यगर्भ आया है। कौन सा मंत्र है? फर्स्ट वाला। क्या है फर्स्ट वाला मंत्र? यम ब्रह्म देवानां प्रथमः। प्रथम संबभूव, है ना। वहां से ही, उसी से ही ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हुए वहां पर, उसी से ही निकले हैं। तो ये वो उसी ब्रह्म का भी कारण, ब्रह्मा का भी, हिरण्य सगुण ब्रह्म का भी कारण है, उसी से ही आए हुए हैं। योनिम फुर्सम स यदा च एवं पश्यति, जो ये पश्य, जो जिसका नाम है ना पहले वाली लाइन में, पश्य चैतन्य। वो जो देखता है, यदा च एवं पश्यति, इस तरह से उसको देखता है। किसको? उस साक्षी को। किसको देखता है? वो अपने आप को ही देख रहा है कि अब मैं ही हूं वो। तब क्या होता है? पश्यति तदा, उस समय, विगत क्लेश, ओहो, उसका सब क्लेश जो है वो खत्म हो जाता है। विगत क्लेश, और क्या होता है? परमम प्रकृष्टम निरतिशयम। विगत क्लेश, क्लेश जो है, पंच क्लेश जो है वो विगत चले जाते हैं उसके। अब उसमें कुछ भी नहीं रहता, कोई क्लेश वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें, आराम से है वो। पंच क्लेश जो है वो कौन बताएगा? पंच क्लेश कौन कौन से है? अविद्या, अस्मिता, फिर राग द्वेष अभिनिवेश। राग, द्वेष, अभिनिवेश। कहाँ से है ये? योग सूत्र, योग सूत्र से। है ना। इसे सब याद रखिए है, ठीक है। तो इसलिए क्यों उसके अंदर से चला जाता है सब कुछ? क्यों वो इसके अंदर से ये विगत क्लेश या क्लेश चला जाता है? फर्स्ट ही क्लेशों में है अविद्या। तो अविद्या चली गई महारानी जी। क्यों चली गई? क्योंकि वो देखने लगा ना ब्रह्म योनि, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनि, वो सब ये सब देख रहा है। तो कंटिन्यूसली अपने आप को जान रहा है कि ये सारी चीजें तो मेरे अंदर अनात्मा जो जितना भी भाव है वो मैं नहीं हूं, मैं बन के इस तरह से बैठा हुआ हूँ। देखता है रुक्म वर्णम, ठीक है, वो वर्ड भी मत भूलिए। मैं सेल्फ एफल्जेंट हूँ। रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो इस तरह से देख रहा है अपने आप को पूरी तरह से। तो अविद्या इज गॉन। जब अविद्या ही नहीं है तो फिर राग द्वेष कहाँ से आएगा? अभिनिवेश कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता है। इसीलिए दूसरा चाहिए ना राग द्वेष के लिए। हम हमारे दांत जो है कई बार हमारे गाल को काट लेता है, जीभ को काट लेता है, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं कि इसने बहुत परेशान किया, चलो 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 इसको उखाड़ के आते हैं आज। वहां पर बहुत अपनत्व है।
नहीं नहीं, प्यारा दांत मेरा, चाहे कितना भी हो जाए तुम मेरे हो, है ना। तो इसलिए वहां पर और राग द्वेष होगा ही नहीं, तो दिखता रहता है और सब जो दुख आ रहा है उसको, अपमान दे रहा है कोई, वहां पे सब में उसकी मिथ्यात्व बुद्धि है। मिथ्या मतलब क्या, याद रखिएगा, ऐसी एब्सेंस इन द प्रेजेंस। मैं बोलती हूँ ना बार बार, परसेप्टिबिलिटी इन, क्या बोलते हैं, परसेप्शन तो है बट नॉट अवेलेबिलिटी, उसका कोई अवेलेबिलिटी नहीं है पर उसका हम दिखाई दे रहा है, परसेप्शन विदाउट अवेलेबिलिटी। तो एब्सेंस में ही, उसके एब्सेंस में ही सब दिखाई दे रहा है नहीं वो, पर दिखाई दे रही है। किस तरह से, जैसे अभी हमने रेनबो का एग्जाम्पल लिया, मिराज वाटर का लिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फिर क्या हुआ, परमम प्रकृष्टम निरतिशयम, परमम प्रकृष्टम निरतिशयम साम्यम समताम अद्वय लक्षणम। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा परमम प्रकृष्टम, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल ये थोड़ा मीनिंग होगा यहाँ पर, इसको मैं कल देखूंगी इस पोर्शन को, ठीक है। परमम, तो हमने अभी कहाँ तक देख लिया, यदा पश्यते रुक्म वर्णम, ये देख लिया। कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्मयोने, ये भी देख लिया। तदा विद्वान पुण्य पापे विधुये, मैंने एक लाइन छोड़ दी क्या, हाँ आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने पूरी लाइन छोड़ दी। देखिए देखिए देखिए, आप लोग आइए 4th लाइन पर, तद योनि च असौ ब्रह्म योनि तम ब्रह्म योनिम कॉमा ब्रह्मणो व परस्य योनिम, फुल स्टॉप। यहां तक देखा हमने कि वो सगुण ब्रह्म का भी योनि है। स यदा च एवं पश्यति, जब वो इस तरह से देखने लगता है, ब्रह्म योनि को देखता है, कर्ता को देखता है, रुक्म वर्ण को देखता है, तदा स विद्वान पश्य, वो जो विद्वान है जिसका नाम हमने रख दिया था पश्य चैतन्य, उसका क्या होता है, पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि समूले विधूय, विधूय वर्ड का रह गया ना, समूले विधूय, विधूय मतलब क्लींस, एलिमिनेट, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या, सारा का सारा पुण्य पाप। पुण्य पापे ये सप्तमी नहीं है, ये द्विवचन है, ठीक है। पुण्य पापे, पापम पापे पापानी से चलेगा, पाप पापो पापाहा नहीं चलेगा, ठीक है। ये पुण्यम पुण्य पापे बंधन भूते, ये सब बंधन है, ये क्रॉसेस, किस चीज को, इस सारे पुण्य पाप को। देखिए धर्म जो है इट इज ऑल्सो, पुण्य को भी क्रॉस कर जाता है वो, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है कि धर्म जो है वो भी हम जब करते रहते हैं इस स्टेज पर, हमारे स्टेज पर नहीं, हमको तभी खूब धर्म करना है, पर जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है तब वो धर्म करना भी बंद कर देता है, क्योंकि धर्म से भी जो है उसका बंधन बनता रहता है, क्योंकि वो भी पुण्य फल जो है, फल जनरेट करेगा ना, ही डज नॉट वांट एनी फल, उसको कोई फल नहीं चाहिए। इट विल गिव कंड्यूसिव सिचुएशन, जहां पर वो जन्म लेगा, फिर से उसको सिचुएशंस मिलेगी, फिर से उसको जन्म मतलब कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए जब हम, ये व्यक्ति जब बहुत अच्छा कुछ काम करता है तभी बहुत खुश नहीं होता है, उसको पता है कि आप मुझे कुछ और चाहिए नहीं। तो इसलिए हम लोग को भी भगवान से बोलना चाहिए कि हम जो भी कुछ करते रहे, हमको बहुत प्योरिटी दीजिए, माइंड की प्योरिटी दीजिए, इंटेंशंस की प्योरिटी दीजिए। हम किसी भी चीज को में कहीं पे गलत ना सोचे, गलत ना देखे, हमारे अंदर में प्योरिटी दीजिए। और अपना गुडनेस को बहुत सीक्रेट रखना चाहिए, हम क्या क्या करते हैं ये सब नहीं बताना चाहिए किसी को भी, गुरु को छोड़ के। और अगर कोई साधक है तो ठीक है, पर नहीं बताए तो ही अच्छा है, हम क्या क्या करते हैं, हमारी उपासना क्या है, कितना हमने कर लिया है, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं। शिवानंद जी स्वामी जी बोलते थे कि ये वाले राइट हैंड से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो कीप योर गुडनेस अ सीक्रेट, जितना हम लोग रखेंगे सीक्रेट उतना ज्यादा अच्छा है।
तो अगर हमारा जॉय ऑफ गुडनेस आ रहा है तो फिर इसका मतलब है हमारा मुमुक्षुत्व इज वेरी लेस। अगर आपको बहुत आनंद मिल रहा है ना कि हम इतने अच्छे हैं हम तो बहुत ही अच्छे हैं, सेल्फ लव थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, हमसे अच्छा है ही कौन, हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, जब ये कुछ ज्यादा हो जाता है इसका मतलब यही है कि हमारा मुमुक्षुत्व कम हो गया। नहीं होना चाहिए। तो अपने गुडनेस को जो भी है उससे भगवान से ही मांगना चाहिए कि हमको प्योरिटी दीजिए, माइंड की प्योरिटी दीजिए, किसी के अंदर में हम दुर्गुण ना देखें, हमारा अभी बहुत फटाक से हमारा दुर्गुण पे ही ध्यान जाता है, उसे हम ना देखें। ठीक है, विधूय निरस्य एलिमिनेट्स, निरस्य दग्ध्वा बर्न्ड, सारा का सारा उसका खत्म हो जाता है। वो कैसा बन जाता है? निरंजनः, निर्लेपः, विगत क्लेशः। ठीक है, अब वो निरंजन बन गया। अंजन मतलब होता है काजल, कालिमा होती है उसमें, ये अविद्या का लक्षण है, वो निरंजन बन जाता है, उसमें कोई इग्नोरेंस नहीं है। निर्लेपः, निर्लेपः मतलब क्या होगा? निर्लेपः मतलब कि कोई भी अब उसमें कोई भी दूसरा कंडीशनिंग नहीं होगा, कोई कंडीशनिंग अब दूसरी नहीं है उसमें। विगत लेपः यस्मात्, निर्लेपः, विगत निर्गत लेपः यस्मात्, उसमें से लेप जो है चला गया है सारा कंडीशनिंग। विगत क्लेशः, अब उसमें क्लेश भी कोई नहीं रहा। अविद्या, ये याद रखिएगा, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। अब बाकी का हम लोग यहाँ से परमम साम्यमुपैति से कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।